कानून यह बोलता है कि तू जिधर तक आया वो तेरे तजुर्बे के वजह से आया, अगर उधर से ऊपर जाने का है वो लेवल का पढ़ाई को बढ़ा। और पढ़ाई कहां से होता है? ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी आया तो आपको कुछ पढ़ाई हुआ, यस और नो? अभी देखो बहुत सारे लोग आज आए नहीं, तो वो लोग को अभी ये पढ़ाई नहीं हुआ। वो सोचते रहेंगे कि उनका जो इनकम है वो तजुर्बे की वजह से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने वाला नहीं है। देयरफॉर एक होता है ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से, दूसरा किताबें पढ़ने से, चौथा ऑडियो वीडियो। बाहर अगर आप देखेंगे हर क्षेत्र के बारे में मैंने बात किया हुआ, बहुत सारे ऑडियोस और वीडियोस है, और अलग अलग एरिया में आपके पास ऑडियोस और वीडियोस है। अगर आप ये खरीदेंगे तो आप जब उसको सुनेंगे तो आपको पढ़ाई यानी आपका एजुकेशन बढ़ता जाएगा। वो ऑडियो से, वीडियो से, किताब से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से, या बड़े बड़े जो फनकार हैं, अपने लाइन के जो बड़े गुरु लोग हैं, जो लाइन में काम कर चुके हैं और जो अचीवमेंट कर रहे हैं, उनका एक एक बात को समझ लेने का। लेकिन किसका बात को समझने का? जो साला रिवॉर्ड लेके कंट्रीब्यूशन करना बंद किया, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। शायद आज वो साला डायमंड रहेगा, खतरा। लेकिन क्योंकि अभी वो कंट्रीब्यूशन भूल गया है, उसके संगत में रहेगा तो गलत चीजें सीखेगा। देयरफॉर संभालने का। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी लगातार पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपना नॉलेज को बढ़ा रहा है, दैट इज वाई मैं रोज 1 घंटा रीड करता हूं, क्योंकि मेरे को लाइफ टाइम ग्रोथ चाहिए। मैं 21 में भी सक्सेसफुल था, 31 में भी सक्सेसफुल था, 41 में भी सक्सेसफुल था, मेरे को 51 में भी सक्सेसफुल रहने का है, 61 में भी सक्सेसफुल रहने का है, 81 में भी सक्सेसफुल रहने का है। देयरफॉर मैं बहुत पढ़ाई करता हूं। हर दिन रात को मैं अपना पढ़ाई को बढ़ाने के लिए आई एम माई टीचर बोल के एक बुक है, कि आज आई एम माई टीचर बोल के ये बुक है। आई एम माई टीचर बोल के ये बुक में हर रात मेरे लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स, और आज मैं कहां पर हारा, आज मेरे हाथ से जो नुकसान हुआ, आज मैंने किसी को चिल्ला दिया और उसने रिजाइन किया, आज मैंने कोई गलत स्टेप लिए और उस गलत स्टेप की वजह से मेरे हाथ से नुकसान हुआ, जो नुकसाने हुआ हर दिन रात को मैं उसको लिखता हूं। जो नुकसाने हुआ हर दिन रात को मैं लिखता हूं। हर पेज में हर दिन रात को मैं लिखता हूं कि मैंने आज क्या गवाया। ये देखो 3 तारीख अप्रैल, ये 4 तारीख अप्रैल, ये 6 तारीख अप्रैल, ये इस तरह से हर दिन, ये 8 अप्रैल, हर दिन मैंने क्या गवाया। और मैंने उससे मतलब राइट डाउन द सेटिंग, मैं वो सेटिंग लिखता हूं, मैंने क्या गलत काम किया और इस गलत काम को मैं कैसा इंप्रूव करूंगा और इसके लिए मैं क्या एक्शन लूंगा। हर दिन मैं ऐसा लिखता हूं, क्योंकि मेरे को क्योंकि गलत काम किया और उसको सुधारा नहीं तो गलत काम मेरा तजुर्बा हो गया, यस और नो? तो फिर मेरा सारा तजुर्बा कल रात, आज मैंने जो गलत काम किया वो मेरा अगर तजुर्बा बन गया और आज इस तजुर्बे की वजह से नुकसान हो गया, इसी तजुर्बे को रिपीट करूंगा तो मेरे को बड़ा और नुकसान होएगा। देयरफॉर मैं ये बुक लिखता हूं, कॉल फॉर चेंज बोल के मेरा एक सीडी है, कॉल फॉर चेंज। वो कॉल फॉर चेंज सीडी के साथ साथ ये बुक खरीदने का और रोज रात को अपने लाइफ में हुआ लफड़ों को लिखने का। एक भी एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया तो लाइफ में आप लगातार आगे बढ़ सकेंगे। इसी तरह से हर दिन मैं एक किताब लिखता हूं जिसका नाम है द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये जो राइट साइड का बुक है ये मैं लिखता हूं। मैं कृतज्ञ रहता हूं हर वो इंसान का जिसने मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया। ग्रेटफुल रहता हूं, ग्रेसफुल रहता हूं, ये मैं रोज रात को लिखता हूं। जैसे कल रात को मैंने लिखा ये पूरा कि कल ऐसी कौन सी 5 बातें हुई जो मैं जिंदगी से खुश हूं,
मेरे को ये कल का, ये उसके पहले परसों का, ऐसा रोज मैं लिखता हूँ। ये 15 तारीख है, 16 तारीख है, 17 तारीख है, 18 तारीख। रोज रात को मैं अपना एक्सपीरियंस को अगले लेवल पे लेके जाने के लिए लर्निंग करता हूँ। इसी तरह से रोज मैं अपना एक किताब लिखता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर, कि मैंने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए आज मैंने क्या किया। इस तरह से मैं 3-4 अलग अलग अपना किताब लिखता हूँ, बिकॉज मेरे को एक कानून बहुत टाइम पहला मालूम पड़ा, और वो कानून का नाम है हमेशा आपके पढ़ाई, यानी ऑलवेज मेक योर एजुकेशन एंड लर्निंग बिगर देन योर एक्सपीरियंस। यानी आपका एजुकेशन और लर्निंग, आपका पढ़ाई, आपका तजुर्बे से ज्यादा रहना चाहिए। और जो आदमी तजुर्बे को ज्यादा मान देता है, वो आदमी लाइफ टाइम ग्रोथ से वंचित हो जाता है। उसके लाइफ में ग्रोथ होना बंद हो जाता है, उसके लाइफ में डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है। और ये बात बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। एंड देयरफॉर ये कानून है, ये कानून है, ये लॉ है। इसमें तुम्हारी मनमानी नहीं चलती, इसमें तुम्हारी मनमानी नहीं चलती। देयरफॉर हर दिन किसी ना किसी तरह का एक ऑडियो, वीडियो या किसी ना किसी तरह का रीडिंग, खाली न्यूज़पेपर का रीडिंग नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ लिया या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया या कोई न्यूज़पेपर बन लिया तो उसका एक्सपीरियंस, उसका लर्निंग बढ़ जाएगा। न्यूज़पेपर से पढ़ाई नहीं बढ़ता, न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन बढ़ता है। इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी नॉलेज, नॉलेज नहीं होता। खाली न्यूज़पेपर पढ़ने से आदमी आगे बढ़ने वाला नहीं है। देयरफॉर इंटेलिजेंट लोग जो लगातार जीवन में आगे बढ़े हैं, इंटेलिजेंट लोग जो लगातार जीवन में आगे बढ़े, उन्होंने पढ़ाई को ज्यादा मान दिया, तजुर्बे को नहीं। तजुर्बे को नहीं, क्योंकि तजुर्बा जो मेरा है वो तो मेरे पास ही रहने वाला ना, तो किधर जाने वाला नहीं है। लेकिन सेम तजुर्बे से मैं अगला लेवल पे नहीं पहुंच सकता हूं। मेरा सिल्वर का तजुर्बे से मैं गोल्ड पे नहीं जा सकता हूं, मेरा गोल्ड के तजुर्बे से मैं डायमंड पे नहीं जा सकता हूं। ये बात जानना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। हैव यू अंडरस्टूड? ये हमेशा याद रखना। असीम प्रेम जी जो विप्रो का मालिक है, बोलता मैं हर हफ्ते में 10 घंटा रीड करता हूं, हर हफ्ते में। आज इंडिया का सबसे जाना माना पैसे वाला आदमी है जो विप्रो का मालिक है, असीम प्रेम जी, वो हर हफ्ते में 10 घंटा रीड करता है। 10 घंटा रीड करता है। जब हम में से कई लोग टीवी देखते होंगे तो ये आदमी बैठ के कुछ रीडिंग कर रहा है। वो रीडिंग करने से या अच्छा कोई वीडियो फिल्म देख रहा है, वो फिल्म देखने से उसको बहुत सारी समझ ज्यादा आती है। किसी जमाने में ये सब चीजें मैंने भी पढ़ा था, ये सब चीजें मैंने भी पढ़ा था। किसी बुजुर्ग आदमी ने ये सब कानून मेरे को बताए थे। वो बुजुर्ग ने एक बहुत बढ़िया सीडी बनाया था। उस सीडी में मैंने ये सुना था आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले जब सुना तो ये कानून मैंने अपने लाइफ में लागू करा डाला, और ये सब कानून तब से मेरे अंदर चल रहे हैं। बोल के 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, लगातार मैं ग्रो हो रहा हूं, लगातार पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत बना रहा हूं। इस बात को मैं कभी भूला नहीं। और यही बात कल भी मैं अपना मैनेजर लोग के साथ बैठा था, कल परसों के दिन मैं अपना टीम मैनेजर के साथ बैठा था। मैं उनको लगातार पढ़ाई करवा रहा हूं, नया चीजें पढ़ा रहा हूं उनको। कल मैं सुनील नायर बोल के मेरा कलीग के साथ बैठा, लीडरशिप के 5 बढ़िया लेसन मैंने उसको सिखाया। क्योंकि वो लड़का सुनील नायर, वो अपने तजुर्बे से लड़ रहा है मार्केट में। मैं उसका अपलाइन हूं, मैं उसका मैनेजर हूं, मैं उसका बॉस हूं। मेरा काम है उस लड़के को लीडरशिप के बारे में जो नहीं मालूम, क्योंकि वो भयंकर अच्छा सेल्समैन है। वो पिछले 1-1.5 साल में 1.25 करोड़ रुपया अंदर किया उसने अपने कंपनी में। लेकिन वो सेल्समैन का माफत काम किया ना, वो सेल्स में था। अभी क्या हो गया, उसको मैंने दिया है 4 लड़का लोग और लड़की लोग उसके नीचे। अब सेल्समैन जब है, जब वो मैनेजर बन जाता है, उसको तजुर्बा किस चीज का है?
सेल्समैन का तजुर्बा है ना बाबा, कैसा पब्लिक से काम निकालेगा वो, क्योंकि वो खुद से काम निकाल रहा था ना, वो खुद से काम निकालने का साले को तजुर्बा है, औरों से काम निकालने के लिए तजुर्बा नहीं है। थोड़ा दिन पहला मैंने उसके नीचे 10 आदमी डाला था, अभी 4 कैसा हो गया पूछो मेरे को, क्या हो गया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुनील नायर, मेरा कलीग, बहुत ही फैंटास्टिक बंदा है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो आया मेरे को बोलता है मेरे को ये आदमी के साथ काम नहीं करना। मैंने क्यों, साला टाइम पे नहीं आता सर। मैंने अच्छा। बोलता ये जो है इसके साथ काम नहीं करने का। मैंने क्यों, इसको कुछ याद ही नहीं रहता साले को। मैं उसको कुछ समझाता हूं, उसको कल पूछता हूं मेरे को बोल मैंने तेरे को कल क्या बताया, बोलते सर वो याद नहीं। मैं बोला अच्छा फिर ये, बोलते ये क्या है ना सर, ये झूठ बोलता है। मतलब ये सर इसको पढ़ने का ही नहीं है। मतलब ये इसका ये प्रॉब्लम है सर। तो 10 में से सीधा बोलता, मैं बोला अभी तू फिर कितना आइटम के साथ काम करेगा, बोलता मैं 4 के साथ। अभी थोड़ा दिन पहले आके बोलता है ये 4 में 2 जन का प्रॉब्लम है सर। तब मेरे को समझ में आया कि भैया संतोष नायर, इसको पढ़ाने का टाइम आ गया। तो आजकल पिछले 4 दिन से लगातार मैं उसको मिल रहा हूं, क्योंकि मैं उसका अपलाइन होना, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ना, या तो वो खुद पढ़े या मैं उसको पढ़ाऊं, दोनों में से एक जरूर होना चाहिए। वो खुद भी पढ़ता है, लेकिन वो कैसा किताबें पढ़ता है, वो है ना वो बड़ा बड़ा ऑथर लोग है ना, जो बड़ा बड़ा ऑथर लोग जो ये दुनिया में जो इकोनॉमी चल रहा है, इकोनॉमी को कैसा बढ़ाने का आगे पीछे वो कर रहा है। लेकिन इधर आइटम 10 है उसके नीचे, वो लोग को कैसा आगे बढ़ने का, वो बुक नहीं पढ़ रहा हो। तो मेरा काम है उसका पढ़ाई को इंक्रीज करना, क्योंकि उसका जो तजुर्बा है उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसका पढ़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसका तजुर्बे से मेरे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसका तजुर्बा वो अपना लड़का लड़की लोग को समझाएगा। लेकिन लीडरशिप का एक आदमी से कैसा काम निकालने का, झूठ बोलने वाले को सच बोलने का रास्ता कैसा दिखाने का, हरामी लोग को लाइन पे कैसा लेके आने का, नॉन कोऑपरेटिव आदमी को कोऑपरेटिव आदमी कैसा बनाने का, कोऑपरेटिव आदमी को डायनामिक कैसा बनाने का, टाइम पे न आने वाले को टाइम पे आने के लिए कलाकारी कैसा सिखाने का, एक आदमी जो डाउन है उसको मोटिवेट कैसा करने का, एक आदमी को कैसा उत्साहित रखने का, इसका तजुर्बा नहीं है नायर के पास, वो मेरे पास है। अभी हमारा लीडरशिप कोर्स है, मई में हमारा 3 दिन का लीडरशिप कोर्स है। फॉर्चुनेटली वो 2 कोर्स बैठा था। कल जब मैं उसको मैं बोला तू मेरे को लीडरशिप में क्या क्या सीखा सब बता, तो बोलता सर M1 M2 M3 M4 होता है। मैं बोला हाँ करेक्ट, M1 यानी लो मैच्योरिटी, M2 यानी लो टू मीडियम मैच्योरिटी, M3 यानी के हाई मैच्योरिटी एंड M4 यानी वेरी हाई मैच्योरिटी। अच्छा मैं बोला आदमी का मैच्योरिटी का 2 सिम्टम, 2 चीजों से मैच्योरिटी बनता है, चल बता एक आदमी मैच्योर कभी होता है। बोलता नायर साहब एक साइड में विलिंगनेस होता है, एक साइड में एबिलिटी होता है। विलिंगनेस होता है, एबिलिटी होता है। विलिंगनेस यानी करने की चाहत, एबिलिटी यानी कि करने की काबिलियत। मैं बोला अभी विलिंगनेस किससे बनता है, बोलता सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ। मैं बोला एबिलिटी किससे बनता है, बोलता नॉलेज से, तजुर्बे से, स्किल से। मैं बोला अब तू 4 आदमी जो तेरा नीचे है उनका एक एक आदमी का एबिलिटी और विलिंगनेस पे मेरे साथ बात कर, और मेरे को बता तू M1 को कौन सा लीडरशिप स्टाइल देगा। जब आदमी का तजुर्बा लो है तो उसको तू किस तरह का गाइडेंस देगा। बोलता मैं S1 लीडरशिप देगा, यानी टेलिंग स्टाइल करेगा। मैं बोला तू ये लड़का लड़की के साथ कर रहा है, बोला नहीं। मैं करने चालू कर, रिजल्ट 2 दिन में आएगा। अगर आप में से भी किसी को हमारा लीडरशिप कोर्स करना है तो बाहर लीडरशिप का फॉर्म मिलेगा आपको। और मई का प्रोग्राम है 3 दिन का, पूरा दिन भयंकर प्रोग्राम होने वाला है।
वो प्रोग्राम अटेंड कीजिए। लीडरशिप का 3 दिन में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तजुर्बे के लोगों से, अलग अलग स्किल के लोगों से, अलग अलग एटीट्यूड के लोगों से, कोऑपरेटिव आदमी से कैसा काम निकालने का, नॉन कोऑपरेटिव से कैसा नाम निकलेगा, हरामी लोग से काम कैसा निकालने, लुच्चे लोग से कैसा काम निकालने का, झूठ बोलता है उसको कैसा सच का रास्ता, जिसको याद नहीं रहता उसको याद कैसा रखवाने का, उसका क्या फॉर्मूला है, हम सिखाएंगे ना साला। क्योंकि मेमोरी के भी टेक्निक्स है। सो कहने का मतलब यह है, ये लॉ है बाबा, ये लॉ है। ऑलवेज मेक योर पढ़ाई बिगर देन योर तजुर्बा। पढ़ाई को ज्यादा मान दो, तजुर्बे को नहीं, क्योंकि तजुर्बा किधर जाने वाला नहीं, वो तेरे पास ही रहेगा मिश्रा। वो तेरा बोलने का तजुर्बा हो सकता है, तेरा काम करने का तजुर्बा हो सकता है, मीटिंग लेने का तजुर्बा हो सकता है, लोगों को मोटिवेट करने का तजुर्बा हो सकता है, लेकिन तजुर्बे से खाली काम नहीं चलेगा, तेरे को अगले लेवल पे जाना ही पड़ेगा। देयरफॉर जरा जोर से बोलेंगे, जब मैं 1 2 3 4 बोलूंगा तब बोलना हमेशा अपना पढ़ाई को अपना तजुर्बे से बड़ा होना चाहिए। आर यू रेडी? 1 2 3 4। और सबसे पहला वाला क्या था? सबसे पहला वाला क्या था? हमेशा अपना फ्यूचर को अपने पास से बड़ा बनाना चाहिए। और दूसरा वाला क्या था? हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन अपने रिवॉर्ड से ज्यादा रहना चाहिए। तो कानून नंबर 4, हमेशा आपका परफॉर्मेंस आपके तालियों से ज्यादा बड़ा रहना चाहिए। इसमें और वो सेकंड वाले में कंफ्यूजन की गुंजाइश है, देयरफॉर ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। पहले वाले में मैंने कहा हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन अपने रिवॉर्ड से ज्यादा बनाइए। तो कंट्रीब्यूशन करना है, दूसरों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना है। अब मैं बात कर रहा हूं हमेशा अपना परफॉर्मेंस को अपने तालियों से, यानी अपने अप्लॉज 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 या तालियों से। ऑलवेज मेक योर परफॉर्मेंस बिगर देन योर अप्लॉज। हमेशा अपना परफॉर्मेंस को अपने तालियों से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अब क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने कुछ किया, परफॉर्मेंस किया, तो क्या मिला उसको? बहुत सारा तालियां मिला, उसको गले में हार पहनाया, उसको ताम्रपत्र दिया, उसको साला शॉल चढ़ाया, ये किया वो किया, तो उसको तालियां मिला। अब क्या हो जाता है, कोई कोई आदमी को जैसी थोड़ा टाइम चला जाता है उसको तालियों से मोहब्बत हो जाता है। तो वो क्या करता है, जिस चीज ने उसको ताली दिया उसी को रिपीट करता हो, जिस चीज ने उसको ताली दिया उसी को रिपीट करता है, ये उम्मीद में कि तालियां और गड़गड़ाहट के साथ बजेगी। लेकिन तालियां फिर कम होने चालू हो जाती है, लोग फिर मीटिंग में आने कम चालू हो जाते हैं, क्योंकि अब इस आदमी को परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं है, परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं है। देयरफॉर परफॉर्मेंस ही है जिसकी वजह से आपको तालियां मिली। और जब एक आदमी का टोटल फोकस तालियों पे होता है, वो अपना पास्ट को रिपीट करके चालू कर देता है। इस तरह से जिस चीज के लिए ताली मिली थी उसी को रिपीट करने की वजह से तालियां मिलना बंद हो जाता है, रिकॉग्निशन मिलना बंद हो जाता है, मान सम्मान मिलना बंद हो जाता है और आदमी खलास होने चालू हो जाता है। देयरफॉर मैंने, आप सचिन तेंदुलकर को देखो, कितना साला ताली मिला, लेकिन टेस्ट मैच में भी उसने मैक्सिमम सेंचुरी बनाया, उसने फिर वनडे मैचेस में फिर डबल 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 सेंचुरीज बनाए। 2020 में भी लोगों ने बोला ये खड़ा नहीं रह सकता है, ये वो करके, क्योंकि बहुत इसको ताली मिला, अभी उसने वहां पर भी काम कर दिया। कितना भी ये लोग के लाइफ में तालियां आए, इन्होंने तालियों पे कभी मान नहीं दिया, कभी उस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक चीज इनको पक्का मालूम था कि लोग तालियां परफॉर्मेंस के लिए बजाते हैं, लोग तालियां तालियों के लिए नहीं बजाते हैं, लोग परफॉर्मेंस के लिए बजाते हैं।
देयरफॉर जब तू सिल्वर से तू पर्ल बनेगा, पर्ल से एमरल्ड बनेगा, एमरल्ड से जब तू गोल्ड के तरफ जाएगा और गोल्ड से तू जब प्लैटिनियम के तरफ जाएगा तो तालियां तो तेरे को मिलने वाली है। लेकिन सिर्फ प्लैटिनियम लेके खड़े रह के वही प्लैटिनियम का ही स्टोरी सुना के तेरे को तालियां मिलेंगे नहीं, ये बात पक्का है। थोड़े दिन के लिए मिलेंगे, बाद में लोग बोर हो जाएंगे। देयरफॉर दुनिया के सबसे बड़े फनकार आशा भोसले, ए.आर. रहमान, ये सब लोग कभी भी तालियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कितना भी मान सम्मान स्वागत और क्या बोलते तुम लोग उसको हम क्या देते हैं उसको, मेरे को कई बार मेरे को घोड़े बीड़े पे स्टेज पे लाया, बड़ा इधर घोड़े बीड़े स्टेज पे, मतलब कोई की जगह पे हमके घोड़े बीड़े पे लाया, कभी इधर लाया। एक बार तो मेरे को ऊपर से नीचे उतारा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं मन में सोचा, ये नायर, ये सब ये लोग तेरे परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं। जो दिन तेरा परफॉर्मेंस खत्म हो गया, ये घोड़े का लात से तेरा बैक साइड में मारेंगे। जब तक मैं परफॉर्म करूंगा तब तक तालियां मिलेगी। जो दिन मेरा परफॉर्मेंस गया, मेरा तालियां का। लेकिन जिन लोगों ने तालियों को, कई लोगों को तो तालियों नहीं मिला ना, तो फिर भाड़े पे आदमी लाके ताली बजवाते, फिर जबरदस्ती। मैंने एमएलएम में देखा, चलो बजाओ बजाओ बजाओ, ताली बजाओ बजाओ, ताली बजाओ बजाओ। वो साला बोलता है, बच्चे वो भी जो सुन रहा है बोलता है, क्या फालतू क्या बजाने का, कुछ ऐसा बात ही नहीं कर रहा तालियों बजाने के लिए। और जब उसको नहीं मिलता तो और भी गुस्से में आ जाता है और फिर वो बोलता है पब्लिक आजकल बराबर नहीं है, पब्लिक आजकल कोऑपरेटिव नहीं है, पब्लिक आजकल ताली नहीं बजाता है। वो पहला वो लोग बहुत बजाते थे, अभी नहीं बजाते हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी लोगों में एंथुजियाज्म नहीं है। अबे साले, लोगों का एंथुजियाज्म नहीं है, तेरा परफॉर्मेंस में दम नहीं है, तेरा परफॉर्मेंस में दम नहीं है। तो तू ढंग का बात करेगा तो लोग ताली बजाएंगे बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे? साले बेवकूफ है क्या लोग? अगर उनको कुछ मतलब की बात समझ में आई तो लोग बजाएंगे। इतना तो बुद्धि साला 5th स्टैंडर्ड फेल आदमी भी रखता ही है। ऑटो वाले को भी ढंग का बात करेगा, डॉक्टर को ढंग का बात करेगा, पोस्ट ऑफिस वाले को ढंग का बात करेगा, ढंग का बात करेगा तो कोई भी ताली बजाएगा। फालतू बात करेगा, खाली साला बोल बजा बजा बजा, बोले तेरा ही बजा के बेच जाएंगे वो लोग। Therefore याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स कि कभी तालियों पे ध्यान न देना, क्योंकि तालियां ग्रोथ स्टॉपर्स है। तालियां ग्रोथ स्टॉपर्स है। जिस आदमी को ताली से मोहब्बत हो जाता है उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। फिर वो क्या करता है, जिस चीज के लिए ताली मिला उसी को रिपीट करते रहता है और तालियां बंद हो जाती है। एंड देयरफॉर ये लाइफ टाइम ग्रोथ का बात कर रहा हूं, जिंदगी भर आगे बढ़ने की लॉस के बारे में बात कर रहा हूं। वन टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, सम टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, एवरी टाइम ऑल द टाइम जिंदगी भर ग्रो होने की बातें कर रहा हूं मैं, और कई सालों तक। और फर्क नहीं पड़ता कहां पर काम कर रहे, क्या काम कर रहे, किधर है क्या नहीं है, जिधर भी ये क्वालिटी आप में रहेगा जिंदगी भर आपका रहेगा। तो आज आप आरएमपी में हैं, 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल आप आरएमपी में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी तो ग्रो होता रहेगा। लेकिन आपको ये सब सोचना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका परफॉर्मेंस लगातार जिधर भी है, जो भी है, जहां पर भी है, आप अपना परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, तालियों पे नहीं। लोगों का सत्कार वित्कार, मेरे को कितना सत्कार मिला एवरी टाइम जो रात को मैं सत्कार लेके आता हूं, मेरे को क्या क्या फोटो ये वो, कभी सिल्वर का। थोड़े दिन पहले वो शिव खेरा साहब ने, मतलब एक मीटिंग हुआ था, शिव खेरा साहब के हाथ से मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मैंने वो अवार्ड को ही छुपा दिया साला। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब है ना अवार्ड ऐसा लगा के रखते, रोज ऐसा देखता तो मैं तोप हूं, मैं तोप हूं, मैं तोप हूं, पटकड़ी हूं, मैं AK-47 हूं, ऐसा उसको लगता है। बाद में क्या हो जाता है, वो जो चीजों ने उसको वो लाया ना, ये सब जो चीजों की वजह से उसको मिला वही वो रिपीट करता है। और थोड़ा दिन के बाद ये साला पटकड़ी, मतलब ये जो AK-47 लक्ष्मी बम, वो अपने आप को सोचता था साला एकदम अपटी बम हो जाता हूं।
क्योंकि उसको रोज, मैं इसके लिए कभी भी कोई चीज को डिस्प्ले नहीं करता हूं। मेरे को यूरेका फोर्ब्स में मैनेजिंग डायरेक्टर्स ट्रॉफी, ये ट्रॉफी, वो ट्रॉफी जितना मिला, जब मैं यूरेका छोड़ा मैंने वो सब ट्रॉफी ऑफिस में छोड़ के आया, घर में लेके नहीं आया। क्योंकि ये ट्रॉफियां देखने से साला किधर मेरे को खोपड़ी में बात चला गया, तो खोपड़ी में बात चला गया तो कि मैं कुछ बाप बन गया करके मैं जमीन छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा यार, मेरा ग्रोथ बंद हो जाएगा, ताबड़तोड़ मेरा ग्रोथ बंद हो जाएगा, ऑन द स्पॉट ग्रोथ बंद हो जाएगा। और मैं अपना ग्रोथ को बंद होने नहीं दे सकता हूं। एंड दैट इज द रीजन, कभी भी तालियों पे ध्यान नहीं देना। क्योंकि हमेशा याद रखना, जैसे से सचिन तेंदुलकर को एक ही याद रखना है, यार मेरे को सेंचुरी मारना है, परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ये लड़का याद रखा। चलो 16 बरस में ज्वाइन किया, आज 35 बरस होने को आया, 20 साल से खेल रहा है। एक ही चीज उसका क्लियर है, ये साला जो दिन परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, यही इंडिया मेरे को लात मार के भगा डालेगा। और जब तक परफॉर्मेंस रहेगा, ये मेरे को एयरटेल वाला भी ऐड देगा, मेरे को पेप्सी वाला भी ऐड देगा, मेरे को ये वाला भी ऐड देगा, मेरे को उधर से बुलाएंगे, इधर से बुलाएंगे, मेरे को ये टीवी शो में बुलाएंगे, वो टीवी शो में, होर्डिंग में मेरा नाम होएगा, होर्डिंग में मेरे को लेके घूमेंगे, मेरे को हर टाइप का एंडोर्समेंट मिलेगा, मेरे को पैसा मिलता रहेगा, परफॉर्मेंस चाहिए। तो ये जो लोग हैं, सिंपल लोग हैं, ये जो लोग हैं सिंपल लोग हैं, इनकी बात उनको समझ में आ गई है, ये सब बातों की। आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा का इनको ये बात समझ में आ गया। लगातार अभी इन्होंने सत्यम को खरीदा। हमेशा ये लोग अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। कितना तालियां मिला इनको, महिंद्रा एंड महिंद्रा को पिछले 10-15 साल में बहुत तालियां मिला कि यहां डेवलपमेंट हो रहा है, यहां डेवलपमेंट हो गया। ले ये इसको ये देखता भी नहीं हो, देखता भी नहीं है। तो ये सुनील मित्तल, ये एयरटेल का मालिक, कितना ताली मिला। ये वो आदमी है जो साइकिल का स्पेयर पार्ट बेचता था। आज इंडिया में 1,10,000 करोड़ का इसका कंपनी का वैल्यू है, 1,10,000 करोड़ साइकिल का स्पेयर पार्ट बेचता था ये सुनील मित्तल, एयरटेल का मालिक, भारतीय एयरटेल का मालिक। इनको एक ही चीज मालूम है कि आज मेरा परफॉर्मेंस की वजह से मैं कमा रहा हूं, मेरे परफॉर्मेंस की वजह से मेरा नाम है, मेरा परफॉर्मेंस की वजह से मेरा इज्जत है, मेरा परफॉर्मेंस की वजह से मेरा शोहरत है, और ये मेरे को हमेशा याद रखना है। मैं तालियों को याद नहीं रखूंगा। वो तो लोगों का मान सम्मान है, उन्होंने मोहब्बत किया, ताम्रपत्र दिया, किसी ने शॉल पहनाया, किसी ने सर्टिफिकेट दिया, किसी ने बड़ा सा प्लेट दिया, उसमें नाम एनग्रेव किया, जो भी करना हो तो नमस्कार, लोगों ने अच्छा किया। अभी ये हैरी पॉटर, जो J.K. रोलिंग बोल के लेडी है, उसने हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे उसने हैरी पॉटर का सीरीज निकाला, जैसे जैसे उसने किताबें लिखा, वैसे वैसे उसको इतना तालियां, इतना तालियां, 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 इतना नाम, इज्जत, रिकॉग्निशन वर्ल्ड में। उधर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अवार्ड, अमेरिकन अवार्ड, इधर वाले फिल्म वाले ने अवार्ड दिया, इधर बुलाया जा रहा, उधर बुलाया जा रहा, ये मीटिंग में बुलाया जा रहा, वो मीटिंग में बुलाया जा रहा, हर हर महादेव, सब जगह उसकी बात हो रही है। वो चुपचाप अगला किताब लिख रही है। बिकॉज जो किताब के लिए ताली मिलना था वो तो मिल गया। अगर आगे ताली को मेंटेन रखना है तो नया बढ़िया किताब तो उतारना ही पड़ेगा, नया फिल्म तो बनाना ही पड़ेगा। साला आमिर खान को तुमने लगान के लिए बना दिया, मतलब ताली बजा दिया, और वो उस पर खुश हो गया। रोज जाके साला सबको लगान ही दिखा रहा है, रोज जाके लगान दिखाएगा। तू कितना बार लगान देखेगा साला? 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन फिर उसने अगला पिक्चर बनाया, फिर अगला पिक्चर बनाया, फिर अगला पिक्चर बनाया, अगला परफॉर्मेंस दिया, फिर गजनी में और साला कार्यक्रम, इधर उधर बॉडी बीडी बना के कार्यक्रम, नया आइटम पेश किया उसने। तो देखो साला 300 करोड़ रुपया अंदर कर दिया। तो तालियां आज भी उसको परफॉर्मेंस के लिए मिल रहा है, उसको लगान के लिए नहीं। अभी गजनी के लिए ताली मारा, आगे उसको गजनी के लिए ताली नहीं मिलेगा। कानून नंबर 5,
कानून नंबर 5, हमेशा आपका ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता जिसको बोलते हैं, ग्रेसफुलनेस, आपका सक्सेस से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आज जितने भी लोग, हमेशा आपका जो ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता जो है, आपका सक्सेस से बड़ा होना चाहिए। जितना ज्यादा सक्सेस मिलेगा उतना कृतज्ञ होने का, उतना ग्रेटफुल होने का, उतना ग्रेसफुल होने का। अब क्या होता है मालूम है, आदमी को सक्सेस मिलता है, सक्सेस मिलता है तो तालियां मिलती हैं, तालियां मिलती हैं तो वो सोचता है साला मैं तो सब बन गया। उसके बाद क्या हो जाता है, थोड़े टाइम में उसका सक्सेस बंद हो जाता है। क्यों बंद हुआ? क्योंकि आज जो भी कुछ वो बना है, कई लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया, कई लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी, कभी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दिया था, कभी टॉप लाइन ने अपॉर्चुनिटी दिया, कभी अपलाइन ने अपॉर्चुनिटी दिया, उसके माँ बाप ने उसको समझाया, उसकी बीवी ने उसको प्रोत्साहन किया, उसका बच्चों ने सपोर्ट किया, उसका बड़ा भाई जो उसके घर में रहता था उसने सपोर्ट किया, दुनिया ने उसको सपोर्ट किया, लोगों ने उसको सपोर्ट किया, डाउन लाइन ने सपोर्ट किया, कंपनी के प्रोडक्ट्स ने उसको सपोर्ट किया, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान ने सपोर्ट किया, कंपनी का एमडी का सोच ने उसको मजबूत किया, कंपनी के फिलॉसफी ने उसको मजबूत किया। हजारों फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिला, हजारों फैक्टर्स हुए। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद ये जो लोग हैं जिनका ग्रोथ बंद हो जाता है, वो क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उनको वो लोग फिर बोलने चालू हो जाता है कि मेरे जैसा हार्ड वर्कर कौन नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं सोच सकता है, आज जो भी कुछ हुआ है मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, सब कुछ मेरे वजह से हुआ, आज जो भी टीम खड़ा है वो मेरे वजह से हुआ, मेरी बुद्धि, मेरा कैपेसिटी, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा एबिलिटी, मेरा काम, मेरा विचार, मेरा सोच, मेरा सब कुछ मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ। जैसे वो बोलने चालू हो जाता है, ठक, ग्रोथ बंद, ऑन द स्पॉट ग्रोथ बंद हो जाता है, ऑन द स्पॉट ग्रोथ बंद हो जाता है। जब आदमी बोलणे चालू हो जाता है कि एव्हरीथिंग इज बिकॉज ऑफ मी, हे सगळं काय झालं फक्त माझ्याचमुळं, आणि मीच याचा करता धरता, माझ्यामुळेच इकडे क्राउड आला, आणि मी आहे म्हणूनच ही आरएमपी आहे, मी आहे म्हणूनच टीम आहे, मी आहे म्हणूनच सगळं काय चाललंय इकडे, आणि माझ्याशिवाय इकडे काय होणार नाही, माझ्या काय कॅपॅसिटी आहे तुम्हाला माहित आहे का? तो जैसे ही, अरे तेरे को आज 10,000 आदमी लोग आए, 10,000 आदमी कहां से आया? पहला वो एक आदमी आया, फिर उसने 5 को लाया, फिर 10 लाया, फिर 15 लाया। वो पहला एक आदमी, फिर वो दूसरा आदमी, फिर वो तीसरा आदमी, फिर वो चौथा आदमी। एक एक आदमी लोग ने, एक एक लोगों ने, एक एक तुम्हारे बॉस लोगों ने, तुम्हारे ऊपर वाले ने, तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को पैसा भी, मतलब जब तुम डाउन थे तो तुम्हारा वाइफ ने तुमको इंस्पायर किया, जब तुम डाउन थे तुम्हारा छोटा भाई इंस्पायर हो गया। आज साला तू स्कॉडा में घूमता है तो छोटा भाई को तो लात मार के भेज दिया, बोलते चायला स्टैंडर्ड नहीं, चायला तेला काय। लेकिन जो दिन में तू साला चड्डी में घूमता था, तेरी औकात साली 8 आने की नहीं थी, उसने तेरे को वो पहला 1,000 रुपया दिया था यहां पर ज्वाइन करने के लिए। वो 1,000 रुपये के सामने तू क्या बोलता है? आज तेरा स्कोडा का साला 1,000 रुपए का वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 1,000 रुपया नहीं होता ना, तू बाप जन्म में साला स्कोडा में घूमता नहीं था। लेकिन कई लोग जिनका लाइफ टाइम ग्रोथ बंद हो जाता है, जो इस बात को भूल जाते हैं। आज तुम फैमिली के अंदर देखो, बाप को साला हटा के भेज दिया, भाई अलग सा रहने का चालू करता है, वैल्यू नहीं रह गया, कृतज्ञ नहीं है लोग। और जैसे ही आज, दैट इज वाई जितना ज्यादा सक्सेस मिलता है
उतना ज्यादा ग्रेटफुल होने का, उतना कृतज्ञ होने का, उतना थैंक यू बोलने का अपने बीवी को, अपने बच्चे लोग को, अपने बॉस लोग को, अपने गुरु लोग को, अपने ट्रेनर लोग को, अपने जो कैसेट, कोई कैसेट ने आपका जिंदगी का पहला रुख बदला, उसके डायलॉग्स, उस कैसेट के कोई डायलॉग ने आपका पूरा आधार स्तंभ हिला दिया, आपका सोच को इतना बड़ा बना दिया। आज आप सोचने चालू हो गए, सकल काय माझच मुड़ हो जाला, सब कुछ मेरे वजह से हो गया। साला उधर ही उधर ग्रोथ बंद हो जाता है, उधर का उधर बंद हो जाता है। फिर तू कितना भी ट्राई कर, तेरा टीम टूटने चालू हो जाएगा। तेरा 10,000 का टीम साला सीधा 5,000 में आएगा, तेरा 5,000 का टीम साला 300 पे आके खड़ा हो जाएगा। तू गाली देगा दुनिया को, कंपनी को गाली देगा बाद में, और ये लोग बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। आजकल ये सपोर्ट नहीं मिलता है, पहले के माफत नहीं रह गया, पहले के माफत कंपनी नहीं रह गया, पहले के माफत अपना अपना ही नहीं रह गया, पहले के माफत ये नहीं है, पहला जैसा मजा नहीं है, पहला जैसा ये नहीं है, पहला जैसा वो नहीं है। ये सब, ये फिर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाता, क्योंकि अभी उसका चलता नहीं है, क्योंकि वो भूल गया कि वो जो भी कुछ बना, हजारों लोगों ने उसको मदद किया था, हजारों लोगों ने। आज मैं जो भी कुछ हूं, मेरा पहला बॉस अनिल कुमार गुप्ता, जिसने सेल्स का मेरे को एक एक चैप्टर बाय हार्ट करवाया। संतोष, ये ऐसा ओपनिंग करते हैं, ऐसा प्रोबिंग करते हैं, ये क्लोजिंग ऐसा होता है, ये सपोर्टिंग ऐसा होता है, प्रोडक्ट को ऐसा पेश करने का। अरे संतोष, ये डेली एक्टिविटी रिपोर्ट लिखना। अरे संतोष, गोल के बारे में तेरे को समझाता हूं, गोल कैसा सेट करने का। अरे संतोष, मोटिवेटेड रहने का, उसके लिए ये टाइप का। उसने एक सेल्स के बारे में मेरे को बताया। संतोष, ये इंटरनल टाई डाउन है, ये इन्वर्टेड टाई डाउन है, ये टैग ऑन टाई डाउन है। संतोष, स्पिन क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ये ऐसा कर, ये ऐसा कर। उसने मेरे को क्या सिखाया था। 6 महीना तक मेरा बॉस था, वो 6 महीने में जो उसने 1985 में 25 साल पहले बताया, आज भी रोज वापरता हूं, आज भी उसके वजह से मैं पैसा बना रहा हूं। वो अनिल कुमार गुप्ता, जिसने 19 बरस की उम्र में मेरा उंगली पकड़ के मेरे को एक एक बातें उसने सिखाया। उसका अगला बॉस, मेरा अगला बॉस मिसेस लीलू बत्रा, एकदम हरामी टाइप औरत थी वो, लेकिन उसने मेरे को लीडरशिप का हर लेसन सिखाया। क्या उसने जो जो किया, मतलब उसने सब लफड़े किए, मतलब जो हेरा फेरी, लोचा, लफड़ा, पब्लिक को टोपी लगाना, पर्सनल चेक डालना, पैसा लूटना। अभी अपना भी कंपनी में बहुत सारे लोग जो है ना, वो कंपनी का पैसा लेके अंदर करके उसको वापस डालते हैं, फिर बोलता है आता माझ्या तर लफडं झाला है आणि ते तिकडे मी दिलं आणि मला तर माहित नव्हतं, मी नंतर देतो, ये वो करके जो ऐसे लफड़े किए हैं ना, ऐसे बहुत आरएमपी में लोग लफड़े करते हैं। इधर भी बैठा रहेगा 1-2 आइटम। ऐसा मेरी सेकंड बॉस करने का हमेशा करती थी। मैं उसको प्रणाम करता हूं कि उसने मेरे आंखों के सामने ऐसा नंगा किया। ये सब देख के मेरे को लेसन सीखा कि संतोष, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और किसी का इज्जत अगर अपने को चाहिए तो ये काम नहीं करने का। तो मैं उसका भी कृतज्ञ हूं कि उसने सब जो गलत काम किए वो ना करती तो शायद मैं गलती से वो करता, और जो उसको बर्बादी हुई वो मेरे लाइफ में भी बर्बादी होती। तो मैं उसका भी कृतज्ञ हूं। मिस्टर राजेश मल्होत्रा, जो मेरा थर्ड बॉस था, उसने मेरे को बताया कि हिम्मत क्या चीज होता है। अरे मर्डर करके जाने का कोई भी आदमी मल्होत्रा साहब के सामने, समझो मर्डर करके गया। मल्होत्रा साहब तभी ब्रांच मैनेजर और डिविजनल सेल्स मैनेजर होते थे बाद में। अगर समझो अपन उसके पास गए, बोले सर अपने हाथ से एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, मैं नाडर का मर्डर कर दिया, तो वो ऐसा देखता था फिर अपने को। हाँ, तो बोले सर अभी क्या, घबराने का नहीं कभी लाइफ में, नॉट टू वरी, मैं बैठा है ना। खाली इतना ही डायलॉग मारता था, मैं बैठा ना। जैसे उन्होंने ये डायलॉग मारा, मैं बैठा हूं ना, साला जो आदमी ने लफड़ा किया वो खुद ही अपना लफड़े को सॉल्व कर देता था। खाली उनका एक डायलॉग क्या है, मैं बैठा हूं ना। मेरे को याद है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को याद है
मैं इंडिया का नंबर 1, आज मैं बदल गया हूं, तब मैं भी थोड़ा एक अकड़ू टाइप आदमी था। 1989 की बात कर, 88, 89 की बात कर रहा हूं। मेरे पास 29 लोग थे, मैं इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर था। 3 साल से कंसेक्यूटिवली, 3 साल से 1986, 87, 87, 88, 88, 89, 3 कंटिन्यूअस साल से मैं इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर। ये जो तीसरा साल जब मेरा ब्रांच मैनेजरशिप था, तो मैं एकदम बुलंदियों पे था, एकदम टॉप में था। उस जमाने में बहुत सारे मेरे लड़के लड़कियां, बहुत लड़के लोग जो है बहुत अच्छा बढ़िया काम किया था। एक नया लड़का आया था, विलियम परेरा बोल के। वो नया लड़का आया था और वो हमारे साथ काम करता था। 6-7 महीने में वो, मैं ब्रांच मैनेजर था, वो सेल्समैन था। ऐसे मेरे पास 29 और सेल्समैन थे, सब लोग काम करते थे। लेकिन विलियम परेरा है ना, मेरा बड़ा तारीफ बिरीफ करता था। मेरे को नायर साहब तोप है, नायर साहब पटकड़ी है, नायर साहब AK-47 है, नायर साहब लक्ष्मी बॉम्ब है। तो मेरे को अच्छा लगता था, मेरे को चढ़ाता था। और जब छोकरा था, मेरे को इतना अक्ल नहीं जो आज मेरे को समझ में आता है, तो मैं बहुत कैरिड अवे हो गया। वो मेरे को बहुत कुछ समझाता था, ये वो। और वो रोज रात को है ना काम करके 10, साढ़े 10 बजे मेरे घर में आके मेरे को मिल के रिपोर्टिंग करता था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। धंधा 1 रुपए का नहीं करता था साला, लेकिन वो मेरे को बहुत रात को आके मिलता है, सर मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। तो मेरे को बहुत उसके लिए एक लगा हो गया और एक पर्सनल अटैचमेंट हो गया। जब प्रमोशन की बारी आई 1989 में, तो मेरे ब्रांच में 4 जन का मतलब प्रमोशन बोर्ड जब हुआ, तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के थे जिनको प्रमोट किया जा सकता था, और जो काम भी किए थे, टैलेंटेड भी थे। लेकिन वो रोज रात को मेरे को हाजिरी नहीं मारते थे, रोज मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलते नहीं थे। वो लोग एकदम प्रोफेशनल टाइप काम कर रहे थे। लेकिन तब मल्होत्रा साहब ने मेरे को बोला, देख ये जो अपना बाकी 3 जन को प्रमोट करते हैं, विलियम के बारे में तू बोल रहा है उसको प्रमोट कर ग्रुप लीडर, मेरे को लगता है संतोष प्रॉब्लम होएगा, बाकी तेरी मर्जी, ऐसा साहब ने बोला था। लेकिन मेरा सलाह वो कौन से घोड़े पे था मेरे को नहीं मालूम। मैं बोला नहीं मल्होत्रा साहब, ये ज्यादा सिंसियर है, ये ज्यादा कमिटेड है, ये ज्यादा ऑनेस्ट है, ये ज्यादा ये है। मैंने अपने मन में उसके बारे में एक बड़ा पिक्चर बना डाला। और एक दिन शाम को हम लोगों ने प्रमोशन अनाउंस कर दिया कि विलियम परेरा इज ग्रुप लीडर। वो दिन शाम को वो दिन का अगला दिन सुबह, ऑन अ सिंगल रेजिग्नेशन लेटर में मेरा पूरा 29 पीपल ने, मेरा जो पूरा 29 मेंबर का जो टीम है, वो पूरा टीम ने साथ में एक रेजिग्नेशन लेटर पे रिजाइन किया। मतलब आई, पंकज जोशी, यशदी सोडा वाटर वाला, विंसेंट सरार, अनिल नायक, प्रदीप पाटिल, ऐसा करके 29 लोगों ने एक ही सिंगल साला पेपर पे ग्रुप रेजिग्नेशन किया। पूरा टीम, इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर संतोष नायर का पूरा टीम एक सिंगल साला रेजिग्नेशन लेटर पे रिजाइन कर दिया। और मेरे पास आके वो लेटर दे दिया, बोले सर हम लोग सब छोड़ रहे। मैं डर गया कि क्या अपना इज्जत का क्या होगा। इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर, पूरा अभी 4-5 महीना भी ईयर को क्लोजिंग के लिए है, और ये 29 आदमी लोग ने साथ में मिलकर रिजाइन किया। मेरा संतुलन ही बिगड़ गया क्या करने का। और साला वो भी याद आ गया कि साहब ने बोला भी था, मल्होत्रा साहब ने बोला भी था, तू इसको प्रमोट नहीं करना। अपन ने साहब का भी बात नहीं सुना, अपना बॉस था वो, क्योंकि वो कभी ऐसा दखल अंदाज नहीं करते, वो अपना बात बोल के छोड़ देते थे। मैं अपना अकड़ में, अपना कौन सा घोड़े पे था, मैंने साला इसको प्रमोट किया, पूरा ब्रांच रिजाइन कर दिया। पहला 2 घंटा तो मेरे को समझ में नहीं आया करने का क्या। अब मैं साला खुद आत्महत्या करूं, भाग जाऊं, मैं भी रिजाइन करूं, मेरे को नहीं समझ में आया क्या करूं। और ये सब बोले तो एक साला इंडिया का टॉप सेल्समैन लोग, एकदम तुर्रम खान लोग, टॉप क्लास का। क्योंकि पिछले 4-5 साल में इनके अंदर मैंने एक क्वालिटी भर के मार के बनाया हुआ रेस के घोड़े, और हर रेस का घोड़ा मेरा एकदम साला विनिंग घोड़ा था। ये लोग सब
और हमारे कंपनी के अंदर जितने भी इंडिया में सेल्समैन थे, उन सभी सेल्समैनों से बड़ा स्टार था ये 29 लड़के, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या टीम था साला। 2 बज गया दोपहर को, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा। मल्होत्रा साहब तभी ब्रांच में बैठते थे बांद्रा में, और मैं बैठता था अंधेरी में। दोपहर के टाइम पे उनका फोन आया, बोले संतोष यार मेरे को शाम को है ना तेरे को मिलना, अपने को है ना वो कुछ उनका कुछ पर्सनल का भी दूसरा काम था, उनका फादर का एक बिजनेस था, उसके लिए हमको किधर जाना था। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, तो शाम को जरा फ्री है क्या। उनको नहीं मालूम लफड़ा हो गया, सुबह साले सब रिजाइन किया करके। तभी थोड़ी ना SMS मोबाइल बिबाइल, ये आजकल तो कुछ होने के पहले सबको मालूम पड़ जाता है। तो उनको मालूम ही नहीं था। मेरे को बोलता है यार शाम को मेरे को जरा मिलने का, 6-7 बजे फ्री होएगा तो तू रहेगा तो मेरे को थोड़ा मजा आएगा, अपन जाके वो काम खत्म करके आते। बोले सर वो तो बराबर है, वो तो अपन जाएंगे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलना बोलना। मतलब सर एक प्रॉब्लम हो गया। तो बोल बोलना। मैं बोला वो मेरे को आपसे मिलना है। और मल्होत्रा साहब ने देखा है कि वो मेरे साथ 3 साल ऐसा काम किए, तो मैं कभी ऐसा हिला हुआ कभी वो देखा नहीं मेरे को। तो मैं बोला सर अभी क्या कर रहे हैं आप। मतलब अभी मैं हेड ऑफिस की तरफ जा रहा हूं, शाम को मैं तेरे को मिलता हूं। क्यों। मेरी आवाज से उनको ऐसा लगा कि मैं शाम तक रुक नहीं सकता। मेरे को बोलता है मेरे को ऐसा लग रहा है तेरी आवाज से कि हेड ऑफिस का अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। तो टेंशन नहीं ले, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं। 3:30 बजे के करीब साहब आए ब्रांच में। मैं अपना कैबिन में बैठा तो वो आए, मेरे सामने बैठे। बोले क्या हुआ। तो मैंने पूरी कहानी बताई। बोले सर पूरा टीम रिजाइन कर दिया। तो मैंने ऐसा बोला, मैं सोचा कि वो मेरे को बोलेगा साले कुत्ते, तेरे को तो मैंने बोला ही था, तेरे को अक्कल है नहीं, वेळ लागला तुला मैं सांगितलं होतं, तुझे किडे साले। मेरे को ऐसा देखा उन्होंने। मैं बोला सब रिजाइन कर दिया सर। एक आदमी नहीं, एक आदमी। क्या होएगा मेरा फ्यूचर का, क्या होगा अपना ब्रांच का, क्या होगा करियर का। मेरे को ऐसा देखा। बोले क्या रिजाइन कर दिया सब। हाँ तो क्या। मैं बैठा है ना यार। सो उन्होंने ऐसा बोला। सडनली मेरे अंदर ऐसा एक 200 ब्रांच मैनेजर लोग का हिम्मत है, बोला चायला साला फिर खड़ा करेगा अपन। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, मेरे को ये बोल ये टीम किसने खड़ा किया। मैं बोला मैं। ये टीम में रिक्रूटमेंट किसने किया। मतलब मैंने। ये टीम को इतना जबरदस्त पिछले 4 साल में किसने बनाया। बोलते सर हम लोग सब ने मिलके उनको, इनको पढ़ाया लिखाया किसने। वो सब तूने किया। तेरे में अभी भी हिम्मत है क्या करने का। बोला है ना सर। मतलब फिर करना, फालतू टाइम क्यों वेस्ट करना। चालू कर, चालू कर। अभी 2, 2:30, 3 बज गया ना। 3:01 में पहला आदमी को खड़ा कर, 3:05 में दूसरा आदमी खड़ा कर और काम चालू कर। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा। ये जो हिम्मत होता है एक एक लोगों ने ऐसा मल्होत्रा साहब ने, तो आज ये सब बातों ने हमें बनाया है। उसके बाद मेरे ब्रांच में वो जो मैंने उनका डायलॉग पकड़ लिया। फिर साला आत्मा ब्रांच में कुछ भी लफड़ा हो गया, मैं आंख बंद करके डायलॉग मार देता। मैं बैठा है ना, तू जा। अपना लड़का लोग खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करते, अपने को खाली एक ही डायलॉग मारने का। मैं बैठा मतलब क्या, कुछ नहीं साला। लेकिन वो एक डायलॉग पे आदमी साला 50 आदमी को खड़ा कर देता है। तो वो सब जो बातें हैं, जो फाइन बातें हैं, आज भी मैं इन सब बातों के लिए कृतज्ञ हूं। PK रॉय साहब, मेरे दूसरे जो बहुत ही अकोमोडेटिव,
सेल्समैनों से कैसा मोहब्बत करने का ये अखिल मार्फतिया साहब ने हमको सिखाया। आंख से कैसा आदमी को डराने का सुरेश गोखलानी साहब, जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर है यूरेका फोर्ब्स का, उसने सिखाया। जब कोई चीज नहीं मालूम तो बिंदास नहीं मालूम बोलने का। ऐसा हमारी एक जनरल मैनेजर होती है सिंथिया डिजो बोल के, कुछ उनको नहीं मालूम तो मेरे को फ्रैंकली, वो बॉस थी एकदम टॉप की जीएम थी, वो मेरे को बोलते नहीं संतोष मेरे को तो ये मेरे को मालूम ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं करने को। मतलब ये जो बातें हैं, मेरी मां मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा मां। याद है मेरे को, मैं रात को 11, 11:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे आता था रात को। व्हेन आई वाज अ सेल्समैन, थक के साला ग्रैंड रोड से ट्रेन बिन पकड़ के, लास्ट ट्रेन बिन पकड़ के मैं अंधेरी उतरता था तो मैं घर पहुंचता था कभी 12, कभी 1, कभी 2 बज जाता था। इतना मैं मेहनत करता, 12-1 बजे के पहले तो मैंने अपना करियर का स्टार्टिंग के दिनों में तो कभी 1-2 बजे के नीचे काम ही नहीं किया, सब संडे बिंडे सब काम किया। तो मैं रात को आएगा 12 बजे तो ये मेरी माँ बैठी, पहला मेरे को पूछे कितना सेल हुआ, मैं बोला आज 2 सेल हो गया, अच्छा वेरी गुड, खाना। फिर वो मेरे साथ बैठ के खाना खाते। कभी कभी अपना कम होता था तो मेरे को एकदम बोलती थी देख अपने पास कुछ नहीं था,